तो बेटा आज हम पढ़ेंगे इस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे कौन से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो हमने ख़त्म किया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो आज हम देखेंगे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में जो आए हैं 2019, 18, 15। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बट यहाँ पे उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो हम देखेंगे कैसे करते हैं इन वाले क्वेश्चन को। उससे पहले कि आपके सिलेबस पे जो आपके सिलेबस पे है वहाँ पे कुछ फंडामेंटल, इससे पहले वहाँ पे कुछ फंडामेंटल लिमिट्स होते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट्स, पहले उनको लिख के रखेंगे यहाँ पे। स्टैंडर्ड लिमिट्स या इनको बोलते हैं और फंडामेंटल लिमिट्स, फंडामेंटल लिमिट्स, फंडामेंटल लिमिट्स। जैसे कि वहाँ पे ऐसा कुछ है आपके सिलेबस पे, अगर मैं देखूँ आपके सिलेबस पे पहले ये वाला लिमिट है, जैसे कि वहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, ये बराबर है n a n माइनस 1 वायर a इज बिलोंग फ्रॉम q एंड where a belong from, sorry, a is integer and a is whole number, even whole number या natural number, and n belong from q, rational numbers। दूसरा यहाँ वहाँ पे ये 11th क्लास में भी पढ़ा आपने। दूसरा वहाँ पे ये है लिमिट x टेंड्स टू, ये आपके सिलेबस पे है बेटा, x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, ये 1 के बराबर होता है, याद रखना है आपको। ये इसका प्रूफ भी होता है, इसका प्रूफ भी है बट वो हायर मैथमेटिक्स में है, बट आपको याद रखने खाली यहाँ पे ये स्टैंडर्ड लिमिट्स। जैसे कि आपने 11th क्लास में इसका प्रूफ देखा था, इस वाले का, है ना। तो एक और है वहाँ पे आपके मैथ्स पे जो आपका सिलेबस है, एक और है वहाँ पे, उसका है ये लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ, ये log ऑफ 1 प्लस x टू द बेस e होल डिवाइड बाई x, ये हमेशा बराबर होता है log ऑफ a टू द बेस e वेयर a इज पॉजिटिव। और एक है लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई, सॉरी ये 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, सॉरी ये 1 के बराबर है, डिवाइड बाई x, ये बराबर है log ऑफ a टू द बेस e वेयर a इज पॉजिटिव। और है फिफ्थ वन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 बाई x, ये बराबर होता है e के बराबर। वेरी गुड। और एक है, ये आपको याद रखने बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई x, ये आपने 11th क्लास में देखा था, ये n के बराबर होता है। अगर यहाँ पे 2 होगा तो 2 होगा, 3 होगा यहाँ पे तो 3 होगा। ऐसी है एक और, ये भी पढ़ा था आपने, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x डिवाइड बाई x इक्वल टू 1 वायर x इज मेजर्ड इन रेडियंस। ये याद रखना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वहाँ पे 11th क्लास में। इसके बाद एक और है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइड बाई x, ये बराबर होता है 0 के बराबर। और भी कुछ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई x होल पावर x, से 2 के बराबर, सॉरी e के बराबर होता है। ये कुछ लिमिट्स है वहाँ पे। या एक और ऐसा है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ x डिवाइड बाई x आल्सो 1 वेयर x इज मेजर्ड इन रेडियंस, या लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ x, ये 1 के बराबर होता है। ये आपने पढ़े थे 11th क्लास के मैथमेटिक्स में। अब यहाँ पे इनका सिलेबस में जिक्र है, हालांकि वहाँ पे एक और लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई x, किसके बराबर था 1 बाई 0 इन्फिनिटी। या एक और लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई x, 1 बाई x, ये किसके बराबर होगा, लिमिट x गोज टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 बाई x, तो ये होगा क्या 0 के बराबर। ये सारे लिमिट्स आपके सिलेबस पे है, तो प्लीज बेटा ये नोट डाउन करके आप रखो, क्योंकि ये इस्तेमाल हो जाएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अच्छा, ये थे स्टैंडर्ड लिमिट्स एंड फंडामेंटल लिमिट्स को, इनको बोलते हैं कभी कभार। इनका प्रूफ भी है, बड़ा अच्छा प्रूफ है, बट आपके मैथमेटिक्स में या आपके सिलेबस में इनको प्रूफ के बगैर ही याद रखना है आपको। चलो जी आगे चलते हैं।
हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो हमें आज एक्चुअली करना है। हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर खत्म किया है। अब इसी पे हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेंगे JEE के जो इस चैप्टर में आते हैं। सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। पहले हम एक क्वेश्चन उठाएंगे जो कंटिन्यूटी पे है, आप बड़े अच्छे से देखना वो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बेटा लेट लिखने में टाइम लगेगा बट आप ध्यान रखो। लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम R to R बी अ फंक्शन, ये 2019 में आया था। बी अ फंक्शन डिफाइन किसे की गई है? इसको फंक्शन को डिफाइंड बाय, कैसे ध्यान रखना, f of x इक्वल टू 5 if x is less or equal to 1, a plus bx if x is less than 3 but greater than 1, फिर इसके बाद b plus 5x if x is less than 5 but greater or equal to 3, and लास्ट में 30 if x is greater or equal to 5। ऑप्शन इसके ये है, मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख के रखूंगा, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन इसका लिखेंगे। ऑप्शन पहली ऑप्शन है इसकी, ये 2019 शिफ्ट फर्स्ट में आया था, JEE मेंस में आया था ये 2019 ये क्वेश्चन। ऑप्शन इसका ये है, पहला ऑप्शन ये है कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है कहां पे? इफ a इज इक्वल टू -5 एंड b इज इक्वल टू, हमें बोलना है लेट f इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। फिर हमें बोलना है f of x is then f of x is क्या? ये कंटिन्यूअस कहां, किस वैल्यू, इस a और b के लिए किस वैल्यू पे ये सारी फंक्शन कंटिन्यूअस, हमें यही चेक करना है। b इज इक्वल टू 10, बी ऑप्शन है इसकी, शाबाश। कंटिन्यूअस इफ x इज इक्वल a इज इक्वल टू, मतलब इस क्वेश्चन में a और b का क्या वैल्यू रखे ताकि ये फंक्शन क्या बन जाए? कंटिन्यूअस। ओके, इफ a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 5, दोनों सेम है। तीसरा यही पे कंटिन्यूअस इफ a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 5, यही है, बिल्कुल यही है। और तीसरा लास्ट वन नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, मतलब हम इस a और b का कुछ भी, मतलब इनमें से कोई वैल्यू नहीं है जिन पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगी। तो वो फोर्थ ऑप्शन है। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। मैंने आपको पहले बोला है हमें चेक करनी है ये कंटिन्यूअस एट 1b 3b एंड 5b। पहले हम चेक करेंगे 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे। तो एट x इक्वल 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगा? x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, या उस समय f ऑफ 1 भी निकाल के रखो। f ऑफ 1 क्या है? इक्वल पे 5 है, तो f ऑफ 1 5 है। ठीक है, करना कैसे आप इस क्वेश्चन को? तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 1, f ऑफ x क्या है? जब 1 से छोटे x के वैल्यूज होंगे तो उसमें 5 है, इसका भी वैल्यू 5 आएगा। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा? x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, उसमें फंक्शन क्या दी हुई है? उसमें फंक्शन दी हुई है a प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव a प्लस bx। तो इसका वैल्यू क्या होगा अगर डायरेक्ट रखोगे वैल्यू? a प्लस b। दैट मीन्स यहाँ पे अगर देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकला 5 के बराबर, एंड ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकला 5, राइट हैंड लिमिट निकला किसके बराबर? राइट हैंड लिमिट निकला किसके बराबर? a प्लस b। और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1b क्या निकला? 1b क्या निकला? 5। अच्छा बेटा, एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इसमें इन चार कंडीशनों में से कौन सी कंडीशन आप इस a और b को डालोगे ताकि ये भी फंक्शन, ये भी राइट हैंड लिमिट भी बनेगा 5। अगर आप देखोगे ये वाले आप डाल सकते हो, कौन सा वैल्यू? c वैल्यू डाल सकते हो। a के बदले 0 और b के बदले क्या? 5, तो ये बनेगा 0 प्लस 5 दैट इज ऑल्सो 5। दैट इज फॉर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 5, ये फंक्शन जो है ना उस वैल्यू के लिए ये फंक्शन बन जाएगी क्या? 1 पे पर्टिकुलरली 1 पे बन जाएगी ये कंटिन्यूअस। तब भी मैं लिखूंगा ये तो इसके लिए कंटिन्यूअस है, कौन सी फंक्शन? मगर एट x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन बन जाती है कंटिन्यूअस इस वैल्यू के लिए।
इस वैल्यू के लिए। अगर ए भी डालेंगे इसमें वैल्यू, अगर ये भी डालेंगे, ए के बदले 5 रखो, सॉरी -5 रखो, बी के बदले 10 रखो, तो वो बनेगा इसमें अगर आप, क्योंकि वो भी 5 आना चाहिए, वो बनेगा -5 + 10, वो भी 5 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी और ऑप्शन ए के लिए ये फंक्शन बन जाती है कंटिन्यूअस एट 1, मतलब ये यहां और यहां नहीं बन जाएगा। बट आप तो बोलोगे सर इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट 1 फॉर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, बट हमें क्या करना है, हमें ये फंक्शन पूरी होनी चाहिए उस पे डिफाइन, मतलब उस पे सारी ये फंक्शन पूरी होनी चाहिए कंटिन्यूअस, दैट मीन्स इन दो वैल्यूज पे या इस पे। तो वो देखेंगे, अगर आप देखोगे ऐसे ही, अगर आप इस यहाँ पे भी देखोगे लिमिट x टेंड्स टू, अब 3 पे देखेंगे, 3 नेगेटिव पे लिए क्या फंक्शन होगी लिमिट, क्योंकि मुझे खाली 1 पे नहीं बोलना है, मुझे पूरी फंक्शन बोलनी है, किस वैल्यू, इस a और b के बदले क्या वैल्यू रखें ताकि एक फंक्शन क्या बन जाए कंटिन्यूअस। बट अगर आप 1 पे देखोगे ना, 1 पे ये वैल्यू, a के ये वैल्यू और ये वैल्यू रखने पे ये कंटिन्यूअस बन जाती है। बट मुझे खाली a पे नहीं बोलना है, मुझे सारी तीनों पॉइंट्स पे फंक्शन बोलनी है। तो यहाँ पे बनेगा ये क्या, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, f ऑफ x क्या है नेगेटिव के लिए, a प्लस बी एक्स, दैट मीन्स ये बनेगा a + 3b डायरेक्ट लिमिट देने से। तो f ऑफ 3b क्या बनेगा डायरेक्ट वैल्यू रखने पे, वो बनेगा कितना b + 5 × 3 दैट इज b + 15। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव के लिए क्या डिफाइन है, 3 पॉजिटिव के लिए डिफाइन है यही, फिर से फंक्शन क्या डिफाइन है b + 5x, तो ये भी क्या बन जाएगी b + 15। अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट है a + 3b और राइट हैंड लिमिट है b + 15। इस a और b का क्या वैल्यू रखें यहां और यहां पे ताकि ये दोनों इक्वल बन जाए। अगर आप देखोगे मैं अगर a का वैल्यू रखूंगा, क्या वैल्यू रखूंगा मैं a का, अगर मैं a का रखूंगा वैल्यू, आप बड़े अच्छे से देखना, अगर मैं a का वैल्यू 5 रखूंगा, b का वैल्यू रखूंगा 10, दैट मींस ये बनेगा 30, 3 × 10 = 30, तो वैल्यू क्या आएगा 25। यहां पे भी अगर आप रखोगे b का वैल्यू 10 है + 15, क्योंकि a का कुछ वैल्यू है ही नहीं, a इसमें है ही नहीं, वो भी कितना आया 25, दैट मींस a ऑप्शन इस पे सेटिस्फाई होती है इस 3 पे। अगर b भी चेक करोगे तो वो बनेगा यहाँ पे 5 + 3 5 15 दैट इज 20। तो यहाँ पे अगर यही वैल्यू रखोगे तो वो बनेगा b का वैल्यू 5 है + 15 अपना, तो वो भी 20। दैट मीन्स इस a और b के लिए कंटिन्यूअस है कहाँ पे 3 पे, मतलब a को वैल्यू 5 रख -5 एंड b का वैल्यू 10 और a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 5 इस फंक्शन में एट x = 3 पे, ये भी कंटिन्यूअस बन जाती है। बट मुझे फिर से यही नहीं चेक करना है, मुझे तीनों फंक्शन आनी चाहिए। एक्चुअली इसमें 3 फंक्शन छुपे हुए हैं, तो मुझे एक्चुअली अगर आप देखोगे मैं लिखूंगा यहाँ पे, आप ध्यान रखना, मुझे आप 5 पे चेक करना है, तो तीनों के लिए वो कंटिन्यूअस बननी चाहिए। तो कौन सा a और b का कौन सा वैल्यू रखेंगे हम ताकि ये फंक्शन क्या बन जाए कंटिन्यूअस फॉर a एंड b। तो अगर आप एट 5 पे निकालोगे, एट x = 5, सिमिलरली ऐसे करोगे, लिमिट f ऑफ 5 कितना होगा, f ऑफ 5 होगा, अगर आप देखो इक्वलिटी पे 30 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -5 f ऑफ x, उसमें फंक्शन क्या है, उसमें फंक्शन ये है, दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव b + 5x, दैट मींस वो आएगा b + 25 आएगा कि नहीं। तो ऐसे निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, वो आएगा f ऑफ x कितना, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव। आपको जल्दी करना है एग्जाम में, 1 मिनट खाली मिलता है आपको इस क्वेश्चन के लिए। तो इस समय इतनी डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी इतनी स्ट्रांग बनानी है आपको ताकि आप इसको चुटकी में करोगे, तो वो बनेगा क्या, वो 30 बन जाता है, तो वो 30। तो मुझे बोलो b का क्या वैल्यू रखोगे, 30 बन जाएगा। अगर आप b का वैल्यू 5 रखोगे, सॉरी कौन सा वैल्यू रखोगे, ये वाला c वाला वैल्यू रखोगे, तो ये 5 + 25 बनेगा, तो उसके लिए 30 बनेगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन a को 0 b को 5 अगर आप रखोगे तो ये ऑप्शन क्या बन जाएंगे, ये कंटिन्यूस बन जाएगी एट 5। बट मुझे ओवरऑल बोलना है, मुझे सारी फंक्शन बोलनी है, कहाँ किस वैल्यू के लिए a और b के लिए रखोगे। 1 के लिए रखोगे फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड के लिए रखोगे फर्स्ट एंड सेकंड, और थर्ड के लिए कौन सा रखोगे, सॉरी सी के लिए आप अगर ये भी चेक करोगे ना, ये भी सही निकलेगा और इस पे भी कंटिन्यूस बन जाएगी। बट ओवरऑल फंक्शन अगर आप देखोगे, ये किसी भी
मतलब ऐसा एक ए और बी का ऐसा वैल्यू होना चाहिए, ए का और बी का ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसपे सारे एट एक्स इक्वल टू ए पे भी कंटिन्यूस बन जाएगी, एट एक्स इक्वल टू 3 पे भी कंटिन्यूस बन जाएगी, एट एक्स इक्वल टू 5 पे भी कंटिन्यूस बन जाएगी। वो तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो इसमें लास्ट का ऑप्शन है डी। क्या लिखोगे? नॉट फंक्शन, ये नॉट कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू, इनमें से कोई वैल्यू नहीं रखेंगे इसमें, ताकि ये फंक्शन क्या बन जाएगी? कंटिन्यूस। में लिखो नॉट सी, मतलब इसका ऑप्शन डी है, डी ऑप्शन। क्योंकि अगर आप देखो ना एट एक्स इक्वल टू 1 पे खाली ये और ये वैल्यू रख सकते हैं तो कंटिन्यूस बन जाती है। सॉरी, ये फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड, एट एक्स इक्वल टू 3 पे कौन कौन सी? ये और ये। और एट एक्स इक्वल टू 5 पे कौन सी? अगर आप चेक करोगे ये और ये फिर से, तो दैट मीन्स कोई तो ऐसा वैल्यू होना चाहिए उस ए और बी के लिए जहां पे ये सारी फंक्शन बन जाएगी, एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस बननी चाहिए। वो तो कोई है ही नहीं वैल्यू, तो मैं बोलूंगा इसका ये कंटिन्यूस नहीं बनेगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये इसका ऑप्शन है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आसान से क्वेश्चंस। बस खाली आपको डिफरेंशिएशन जल्दी जल्दी आनी चाहिए और उसका मतलब होना चाहिए पता आपको ये क्या होता है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे, ये आया था 2018 में, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ शाबाश d square y by double differentiation, second order derivative, d square y by dx square at the point, किस पॉइंट पे बेटा? -2 कामा 0 इज। ऑप्शन क्या होंगे? अब ऑप्शन देखो, a है -34, b है 4, c है -32 and d is 2, d2 -2, indeed -2। तो ये आया था JEE मेंस 2000, JEE मेंस 2018 में आया था बेटा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी देखो। हमें ये इक्वेशन रखनी है पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू 4। मुझे इसकी पहले डिफरेंशिएशन करनी है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जल्दी जल्दी आनी चाहिए आपको। तो क्या बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन? क्या बनेगी? विथ रेस्पेक्ट एक्स कर रहे हैं तो 2x बनेगा, प्लस इसकी क्या बनी? पावर फंक्शन, फिर से 2y, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन dy by dx, प्लस इसकी बनेगी cos ऑफ y इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन dy by dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 की डिफरेंशिएशन 0 आएगी। अगर मैं लिखूं dy by dx, इनसे कॉमन निकालूं, dy by dx, जल्दी जल्दी, यहाँ पे 2y बचेगा, यहाँ पे cos ऑफ y बचेगा, तो ये 2x उस साइड क्या जाएगा? -2x। तो मुझे बोलो अब बेटा dy by dx किसके बराबर होगा? dy by dx किसके बराबर होगा? वो होगा -2x डिवाइड बाई 2y प्लस cos ऑफ y। अब मुझे क्या कहां पे चेक करना है इसको? -2 0, मैं यहाँ पे रफ में निकाल के रखूंगा dy by dx एट कहां पर, किस पॉइंट पे? मतलब आपने इस कर्व का टेंजेंट निकाला है किस पॉइंट पे? वो पॉइंट क्या है? -2, 0। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कहां पे वो पॉइंट है? टेंजेंट निकाला 2 = 0, वो क्या आएगा? x के बदले -2 है, जब माइनस अपना 1 है, फिर 2, x के बदले क्या है? पहला पॉइंट एक्स एक्सिस क्या है? -2, और y एक्सिस क्या है? 2y, मतलब 0 प्लस cos ऑफ 0। वो क्या बनेगा बेटा? वो बनेगा माइनस प्लस, दैट मींस 4 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, क्योंकि cos ऑफ 0 कितना होता है? 1, तो इसका वैल्यू आया 4। तो ये मैं रफ में करके रखूंगा यहाँ पे बस। अब मुझे हालांकि क्या निकालना है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो मुझे x की डिफरेंशिएशन अगेन करनी है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स। अब यहाँ पे मैं u बाई वी रूल करूंगा, सॉरी u बाई वी रूल करूंगा, यहाँ पे माइनस बाहर रखूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगी? इसी डिफरेंशिएशन v एज इट इज 2y प्लस cos ऑफ y एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इज 2, सही है ना? माइनस मैंने बाहर रखा, माइनस 2x एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2y इज, शाबाश, 2y की डिफरेंशिएशन क्या आएगी विद रिस्पेक्ट एक्स? वो आएगी, शाबाश, 2 dy by dx प्लस माइनस साइन ऑफ x, इसकी y, सॉरी साइन ऑफ y dy by dx बनेगी। अच्छा, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर, दैट मींस 2y प्लस cos ऑफ y होल स्क्वायर। अब देखो क्या बनेगा ये,
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जब आपको डिफरेंशिएट क्विक आएगी ना तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इसको वैल्यू फिर। तो 2 स्टेप में खाली मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे करना है, अदरवाइज मैं भी इसको 2 स्टेप में बोल सकता हूं इसका आंसर क्या है ऐसे ही चुटकी में, बट मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे करना है आपको, क्या एक्चुअली क्या करना है आपको। तो ये बनेगा -2y प्लस, दैट मीन्स ये बनेगा, ये एक्चुअली बनेगा 4y प्लस 2 cos ऑफ y, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई, फिर -2x, यहां से आएगा 2 प्लस यहां से आएगा, यहां से माइनस साइन आएगा, साइन y, फिर dy बाई dx, यही है ना, होल डिवाइड बाई, यहां से ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइड बाई 2y प्लस cos ऑफ y होल स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे चेक कहां पे करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट किस पॉइंट पे, इस पे, तो मैं यहां पे रब करूंगा, ये बनेगा ऐसे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट -2 0। ध्यान रखना बेटा, बड़े अच्छे से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, एक्चुअली ये क्या बनेगा यहाँ पे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 4x और ये बनेगा 2x साइन ऑफ y, बनेगा कि नहीं, 2x साइन ऑफ y। तो इसको मैं लिखूँ, अब ऐसे भी लिख सकते हो, ये बनेगा y का वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्चुअली इसका मतलब होता है x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू क्या है 0, तो क्या बनेगा ये माइनस टाइम्स 4 इंटू 0, y का 0 है, प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 0 बनेगा कि नहीं, -2x, 2 इंटू -2, फिर ब्रैकेट में क्या है 2 एज इट इज माइनस, ये मैं रब करूंगा यहां से, -2 एज इट इज माइनस साइन ऑफ 0 एंड dy, यहां पे लिखना है dy बाई dx एट किस पॉइंट पे, -2, 0, होल डिवाइड बाई, होल डिवाइड क्या है 2 इंटू 0 प्लस कॉस ऑफ 0 होल स्क्वायर, यही बनेगा कि नहीं, यही बनेगा, चेक कर लो। अब इसके बाद लास्ट में इज इक्वल टू, माइनस बाहर, 4 इंटू 0 इज 0 प्लस 2 इंटू 1, ये बनेगा 2, क्योंकि 2 इंटू कॉस ऑफ 0 1 होता है, 2 इंटू 1 -2 2 वो प्लस, सॉरी पहले ऐसे लिखो, 2 इंटू 2 दैट इज -4, अब ऐसे लिखो, ये बनेगा -4, फिर ऐसे बाहर ये माइनस है, ये बनेगा 2, ये बनेगा 0, और ये इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था 4 यहाँ पे, क्योंकि dy बाई डी एक्स एट 2 इज, ये मैंने निकाल के रखा था, वो 4 आया था यहाँ पे, 4 होल डिवाइड बाई 0 प्लस 1 होल स्क्वायर, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये बनेगा -2। अब देखो ये क्या बनेगा, माइनस बाहर ही रखो, ये वाला माइनस ऐसे ही रखो, -4 इंटू 2 दैट इज 8 एंड इंटू किसके साथ, 4 के साथ, फिर से है ना, वो कितना बनेगा, वो बनेगा होल डिवाइड बाई 1, वो बनेगा माइनस टाइम्स दिस इज 2 माइनस 8 4 दैट इज 32, सही है ना, 32। अब देखो गलत हो रहा है कहीं पे, गलत हुआ कहीं पे, एक्चुअली ये बनेगा -8 इंटू 2, -8 इंटू 2 इज -8 इंटू 4, दैट मीन्स ये बनेगा, फिर प्लस माइनस प्लस बनेगा ना, ये प्लस बनेगा, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। अरे माइनस प्लस बनेगा कि नहीं, माइनस प्लस दैट मीन्स प्लस 4 इंटू 2 इंटू 4, क्योंकि 0 के साथ करना ही नहीं, वो बना कितना 32 होल डिवाइड बाई 1। अब देखो, अब लास्ट में देखो क्या बनेगा, ये एक्चुअली ये बनेगा माइनस टाइम्स 32 इंटू प्लस 2 इज 34 डिवाइड बाई 1, दैट मीन्स -34 इसका आंसर है, जिस कहाँ पे ऑप्शन है इसकी 34, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आ रहा है, प्लीज पास द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको बड़े अच्छे से समझो बेटा, इसको बड़े अच्छे से समझो, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको कैसे एक्चुअली सोचना है इन क्वेश्चंस को जब आपके एग्जाम में आता है JEE में, बाकी इसका आप खुद भी देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आप खुद कर लो, जहां पे नहीं आएगा आप मुझे वो सेंड कर लो, मैं करके दूंगा। तो इस समय हमें सिलेबस का भी बहुत सोचना पड़ता है, तो इसका भी दोनों ख्याल में रखना होते हैं, जहन में रखना होता है, दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पे सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। इसके बाद एक और क्वेश्चन 2019 शिफ्ट सेकंड में आया था, वो इफ क्वेश्चन नंबर 3 ये आया था JEE 2019 सेकंड शिफ्ट, इसमें 2-3 शिफ्ट होते हैं, 2-4 शिफ्ट होते हैं, सेकंड शिफ्ट में आया था ये।
तो क्वेश्चन क्या था, इफ x इक्वल टू किसके बराबर है 3 tan ऑफ t एंड y इज इक्वल टू शाबाश 3 sec ऑफ t, 3 sec ऑफ t। देखो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। देन द वैल्यू ऑफ शाबाश d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर एट t का वैल्यू एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज ऑप्शन क्या है, पहली ऑप्शन है 1/6 अंडर रूट 2, सेकंड ऑप्शन बी है 3/2 रूट 2 एंड थर्ड इज 1/3 अंडर रूट 2 एंड फोर्थ वन इज 1/6। डी ऑप्शन है, सॉरी डी ऑप्शन है क्या 1/6। अब देखो ये क्वेश्चन है यहां तक, ये आया था क्या, ये आया था 2019 में आया था JEE मेंस में आया था बेटा। ये देखो आसान क्वेश्चन कितने हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो हमें एक्चुअली dy बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो हमें उसके लिए पहले क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करना होता है, हम डिफरेंशिएट करेंगे इसका विथ पैरामीटर एंड डिफरेंशिएट दिस विथ पैरामीटर। तो हम करेंगे dx डिफरेंशिएशन बोथ विथ रेस्पेक्ट टू t, पैरामीटर t है, तो इसकी क्या डिफरेंस बनेगी dx बाई डी टी। शाबाश, t बाहर आएगा, साइन tan ऑफ t की डिफरेंस क्या आएगी sec स्क्वायर ऑफ t, और इसकी क्या आएगी dy बाई डी टी। तो 3 बाहर आएगा, sec ऑफ t की डिफरेंस क्या होती है sec ऑफ t tan ऑफ t। ओके, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको पता है किसके बराबर होता है, वो होता है डी वाई बाई डी टी पैरामीट्रिक फॉर्म में, और डी एक्स बाई डी टी। दैट शुड इक्वल डी वाई बाई डी टी कितना था 3 sec ऑफ टी tan ऑफ टी डिवाइड बाई 3 टाइम्स शाबाश 3 टाइम्स tan स्क्वायर ऑफ टी, यही है ना। अब यहाँ पे 3 और 3 गोज 1 tan एंड दिस गोज, तो बचा क्या sec ऑफ t tan ऑफ t। चेक कर लो इस क्वेश्चन को बेटा, यहां तक सही है, यहां तक सही है ये। अच्छा, हमें क्या निकला था, क्वेश्चन यही है। अच्छा जी, अच्छा सॉरी, तो पहले मुझे ये वैल्यू रखना है। तो यहां पे क्या बचेगा 3 sec ऑफ t tan ऑफ t डिवाइड बाई अच्छा ये सॉरी, यहाँ पे tan नहीं है, यहाँ पे tan नहीं है, क्योंकि dx बाई dt क्या है 3 sec स्क्वायर t, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये tan सही पे है tan ऑफ t। बस इसका खास ख्याल रखना है एग्जाम में। तो दिस sec स्क्वायर एंड sec गोज, तो बचा क्या dy बाई dx, आपके पास बचा क्या, देखो बेटा यहाँ पे क्या खास ख्याल रखना है tan ऑफ t। अब इसकी डबल डिफरेंशिएशन चाहिए हमें, तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t पैरामीटर, दैट मींस वो बनेगा d बाई डी, सॉरी विथ रेस्पेक्ट x करना है आपको। अब यहाँ पे क्यों कि d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो विथ रेस्पेक्ट x करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ t। देखो यहाँ पे क्या आप ध्यान रखना है आपको, तो ये तो यहाँ से बनेगा ही बनेगा d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, बनेगा कि नहीं। बट यहाँ पे देखो tan ऑफ t की डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट x क्या है sec स्क्वायर ऑफ t, और sec स्क्वायर ऑफ t, तो यहाँ पे बनेगा dt बाई dx। अब ये dt बाई dx कहाँ से लाओगे, क्योंकि आपके पास dx बाई dt है, तो dt बाई dx क्या बनेगा, इसका रेसिप्रोकल 1/3 टाइम्स sec ऑफ t, sec स्क्वायर ऑफ t। सही है, sec स्क्वायर ऑफ t यही बना ना, sec स्क्वायर ऑफ t tan, ओ माय गॉड, तो ये तो गलत हुआ अभी, प्लीज फिर से देखो यहाँ पे। तो dy बाई dx आपके पास आया क्या, एक तो tan बचा आपके पास tan ऑफ t, और तो बचेगा ना ये sec ऑफ t। अगर आप देखोगे इस tan को चेंज कर लो sin t बाई cos t डिवाइड बाई ये कितना होता है 1 बाई cos ऑफ t, cos ऊपर जाएगा, ये बनेगा sin t इंटू cos ऑफ t डिवाइड बाई cos ऑफ t, सॉरी cos ऑफ t, दिस एंड दिस गोज, दैट मींस dy बाई dx आपके पास क्या बना sin ऑफ t, ये बना। प्लीज बेटा आप वो गलती हो गई थी वहां से,
अच्छा, आपको भी ऐसे ही ख्याल रखना है, गलती कुछ नहीं करनी है जैसे मैंने की अभी। तो अगेन डिफरेंशिएट करनी है इसको, विथ रिस्पेक्ट एक्स करना है यहाँ पे अब। तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा यहाँ से, बट यहाँ पे साइन ऑफ टी की डिफरेंस क्या आएगी, कॉस ऑफ टी। एंड डी अब विथ रिस्पेक्ट एक्स कर रहे हो तो ये बनेगा डी एक्स, सॉरी डी टी बाई डी एक्स। अब देखो ये क्या बनेगा, आपके पास तो डी एक्स डी टी बाई डी एक्स नहीं है, बट डी एक्स बाई डी टी इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, ये बनेगा एक तो कॉस ऑफ टी इंटू 1/3 टाइम्स सेक ऑफ स्क्वायर ऑफ टी। ये ऊपर आएगा क्या, एक तो कॉस ऑफ टी है, ये ऊपर आएगा, नीचे 3 रखो ऐसे ही, ऊपर क्या आएगा सेक, सेक आता है रेसिप्रोकल क्योंकि 1/sec किसके बराबर होता है, ये कॉस के बराबर होता है, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ऑफ टी। तो एक्चुअली ये क्या है, कॉस क्यूब टी डिवाइड बाई 3 हो, ये यहां पे लिखूंगा मैं अब यहां पे। अब क्या बना मेरे पास, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू किसके बराबर, 3 टाइम्स कॉस ऑफ टी, सॉरी डिवाइड बाई 3 कॉस क्यूब टी। अब मुझे चेक करना है ऐड कहां पे, एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो यहां पे लिखूंगा एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। वो क्या बनेगा, देखो वो बनेगा कॉस ऑफ 3, एक्चुअली ये कॉस ऑफ टी होल क्यूब है, होल डिवाइड 3 एट एक्स टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। वो देखो क्या बनेगा। लास्ट स्टेप आपको करना कैसे है क्वेश्चन, वो आपको क्विक करना है, 1 मिनट मिलता है खाली क्वेश्चन को, तो यहां पे मैं दिखा रहा हूं कैसे करना है। तो ये बनेगा एक्चुअली ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये बनता है क्या, देखो t का वैल्यू दैट मींस कॉस ऑफ t के बदले क्या है, कॉस ऑफ पाई बाई 4 होल पावर 3 डिवाइड बाई 3। अच्छा, कॉस ऑफ पाई बाई 4 कॉस 45 पे क्या होता है, कॉस 45 पे क्या होता है बेटा, तो मैं इसको लिखूं एक्चुअली ये 1/3 इंटू कॉस 45 पे होता है 1/√3, सॉरी 1/√2 होल क्या है, क्यूब, इसका क्यूब का मतलब क्या है 1/3, क्यूब का मतलब है 1 ये रूट का क्यूब 3 है, √2 का क्यूब है, तो इसको मैं ऐसे लिखूं 1/3 1/√2 1/√2 एंड 1/√2 मल्टीप्लाई करके 3 बार, तो मैं लिखूंगा ऐसे 1/3 ये बनेगा √2 दैट मीन्स ये बनेगा √2 स्क्वायर इंटू √2 लिखूं तो ये बनेगा 1/3, दिस एंड दिस गोज दैट मीन्स 2 आएगा, तो यहां पे लिखो ये आएगा 1/3 1/2 इंटू 1/√2, तो ये बनेगा 1/2 एंड 1/3 बनेगा 1/6 1/√2। तो वैल्यू क्या है इसका 1/6 √2, कोई है ऑप्शन में 1/6 √2 कोई है ऑप्शन में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी बिल्कुल ये है, इसका ऑप्शन भी फर्स्ट है। आपको डायरेक्ट वहां पे जल्दी जल्दी करना है, आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको डिफरेंशिएशन सॉरी ये कैलकुलस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जब स्ट्रांग बनेगा ना अब चुटकी में एक स्टेप में कर सकते हो ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसके कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका तो पहले तो निकालना है ना डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो कहां से लाओगे, तो वो करना है आपको पहले, शॉर्टकट नहीं है बिल्कुल, बट फास्ट आपकी डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, आपको दूर से नजर आना चाहिए। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, पैरामीट्रिक में पहले डी एक्स बाई डी टी निकालो, डी वाई बाई डी टी निकालो, फिर डी एक्स बाई डी टी सॉरी डी वाई बाई डी एक्स निकालो, फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन, और उसको डबल डिफरेंशिएशन पर फिर टी का वैल्यू ये रखो जैसे कि मैंने रखा है यहाँ पे, टी के बदले पाई बाई 4, वो पाई कॉस ऑफ 45 बनता है 1/√2, और उसका क्यूब का मतलब 3 बार है, ये इसका क्यूब भी है, इसका भी क्यूब है, ये 3 बार है, 3 बार 2 बार बनेगा वो स्क्वायर रूट कैंसिल एंड √2 बचेगा, ये स्क्वायर रूट और इस 3 के साथ मल्टीप्लाई 6 बन जाएगा, और स्क्वायर रूट वहीं पे बचेगा 1, तो इसका ऑप्शन ऐसे ही करना है आपको तेज। इसके बाद देखो क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको कैसे करना है, एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन आपको टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में करना है, बट वो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जो मैं अभी क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं। इसके बाद क्वेश्चन एक और है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2019 जनवरी में भी आया था, क्वेश्चन 4 मानो, ये क्या है, ये JEE मेंस 2019 में आया था, ये भी 19 में आया था, शिफ्ट सेकंड में, शायद सेकंड शिफ्ट में आया था ये। द टेंजेंट ऑफ द कर्व क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंशिएशन करनी है। द टेंजेंट ऑफ द कर्व क्या है, y इज इक्वल टू x e पावर x स्क्वायर पासिंग थ्रू द पॉइंट
देखो इसमें आपको स्ट्रेट लाइन का भी कुछ पता होनी चाहिए पहले। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, दैट मीन जो अभी अब आपने 11th और 12th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, वो इंटर कॉम्बिनेशन करके वो क्वेश्चन डाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन मतलब कंसेप्ट होता है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, E एंड आल्सो पास थ्रू, और किस आल्सो पास थ्रू, और एक पॉइंट हमें निकालना है, वो कौन सा होगा, किन में से, इन ऑप्शन में से, देखो कौन सा। एंड आल्सो पास थ्रू, पहली ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 4/3 2E, सेकंड ऑप्शन इज 2 3E, थर्ड ऑप्शन इज 5/3 2E एंड 3 6E। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है बेटा, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान रखना है। हमें क्या निकालना है, द टेंजेंट ऑफ द कर्व। द टेंजेंट ऑफ द कर्व मतलब क्या होता है, द टेंजेंट ऑफ द कर्व क्या एक्चुअली होता है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व क्या होता है, वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन। दैट मींस हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है। y शुड बी इक्वल टू x e पावर x स्क्वायर। तो dy/dx क्या आएगा, dy/dx क्या आएगा, वो आएगा x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस e पावर x इज e पावर x स्क्वायर इनटू इंटरनल डिफरेंस वो आएगी 2x प्लस e पावर x स्क्वायर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 बनेगा कि नहीं। अरे डायरेक्ट देखो x uv देखो ना, ये u है ये v है, x एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x स्क्वायर, e पावर x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन e पावर x स्क्वायर आती है, बट इंटरनल डिफरेंशिएशन x स्क्वायर की क्या आएगी 2x प्लस v एज इट इज e पावर x स्क्वायर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x डिफरेंस बाय x इज 1। तो हमें आया क्या dy/dx आया क्या आपको, वो आया 2x स्क्वायर, क्योंकि 2x इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वायर e पावर x स्क्वायर प्लस e पावर x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दिस द टेंजेंट ऑफ द कर्व, ये जो टेंजेंट है ना, ये एक्चुअली यही तो टेंजेंट है ना इस कर्व का, ये पास कहां से होता है, ये पास होता है, शाबाश, किससे पास हो जाता है, ये पास होता है 1, E से। दैट मींस हमें क्या निकालना है, dy/dx पास थ्रू 1, E। दैट मींस x के बदले 1 है और y के बदले e है, y तो है ही नहीं इसमें, तो मैं लिखूंगा 2 × 1 स्क्वायर e पावर 1 स्क्वायर प्लस e पावर 1 स्क्वायर। दैट मींस वो बनेगा 2e प्लस e दैट इज 3e। आया कि नहीं, वो आएगा 3। ये 3 dy/dx एट 1e इज 3e। ये एक्चुअली क्या है, ये स्लोप ऑफ द, ये है क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे शाबाश, 1, E पे। बट आपको पता है ये एक लाइन है आपके पास, ये पास होती है 1, E से, और ये एक और पॉइंट मुझे निकाला है, मैं फर्ज में इसका नाम रखूंगा x, y। तो इसका स्लोप क्या होगा, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वो आपको पता है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। आप 11th क्लास में पढ़ा था हमने। तो y माइनस y1 क्या है, ये तो y1e है, इज इक्वल स्लोप क्या निकला आपको, वो 3e निकला, क्योंकि स्लोप ऑफ द, ये 3e क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 1e, x माइनस 1। अब देखो ये क्या बनेगा, y शुड बी इक्वल टू y माइनस e इज इक्वल टू इट इज 3e x माइनस 3e, है कि नहीं। अब क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, y शुड बी इक्वल टू 3ex, ये e वहां जाएगा तो मींस ये प्लस बन जाएगा, दैट मींस 2e, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको बोलना है ये लाइन जो है ना, ये पॉइंट था क्या है, मतलब जो भी इस लाइन पे पॉइंट पड़ जाएंगे ना, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, जो भी अगर आपके पास ये लाइन है, ये लाइन दिस और दिस पॉइंट के बीच में चलता है, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन जब निकालेंगे, फिर आपने 11th क्लास में पढ़ा था, जो भी इस लाइन पे पड़ेगा ना, कोई भी पॉइंट, वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। अब आपको क्या करना है, सिंपली इन 4 कंडीशन में देखना है कौन सा सेटिस्फाई करता है, मतलब राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको चेक करना है, पहले उठाएंगे पहला वैल्यू हम, जरा देखो y के बदले 2e है और x के बदले क्या है 4e, दैट मींस 3e, x के बदले क्या है 4/3 माइनस 2e, वो बनेगा 2e इज इक्वल टू 3 गोज 4e माइनस 2e, वो आया 2e माइनस 4e माइनस 2e कितना, वो भी आया 2e। दैट मींस अगर आप देखोगे पहला ही ऑप्शन इस पे सेटिस्फाई होता है, ये बाकी नहीं होंगे।
दैट मीन्स पहला ही जो आपने चेक किया है वही तो ऑप्शन, क्योंकि LHS बिकम्स RHS के बराबर। दैट मीन्स ये एक तो ये करूँ द टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट, मतलब ये इसका ये टेंजेंट जो 3e है ना, क्योंकि टेंजेंट ऑफ द करो एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट दिस पास थ्रू दिस पॉइंट। एक तो ये पॉइंट होगा वो और दूसरा पॉइंट ये होगा, बस इतना ही करना है आपको। फिर आपको चेक करना है जो आपके पास इक्वेशन आएगी, फिर आपके 4 ऑप्शन है, उनमें से देखना है कौन सी ये इक्वेशन कौन सी सेटिस्फाई करेगी। कौन सी सेटिस्फाई मतलब ये जब कोई इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं किसी पॉइंट को, इसका मतलब होता है वो पॉइंट एक्चुअली उसी लाइन पे होता है, इसी का मतलब होता है। तो इस लाइन की मुझे इक्वेशन क्या मिली, y शुड बी इक्वल टू 3ex माइनस 2e, दैट मीन्स इस फॉर्म में है ना y mx + c के फॉर्म में। अब इस x और y को जो सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन में, दैट मीन्स वो पॉइंट इसी लाइन पे होगा। तो मैं बोल सकता हूँ एक तो ये टेंजेंट ऑफ द कर्व जो इसका था, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ द कर्व एट द पॉइंट दिस, ये पास एक तो इस पॉइंट से हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कौन है, दूसरा पॉइंट ये ऑप्शन में ये वाला, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन ने ये सेटिस्फाई किया, ये इसका ऑप्शन है। ऐसे ढूंढना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद देखो, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, टाइम बहुत कम है इसलिए बेटा, क्योंकि हमें सिलेबस भी बहुत है अभी इंटीग्रल्स है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है और डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो इस सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। अदरवाइज अगर आपको कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे पर्सनली वो भेज सकते हो, मैं आपको वो करके दिखाऊंगा कैसे उनका आंसर निकाला जाता है JEE के लिए, या कोई भी क्वेश्चन होगा आपके पास। इसके बाद अगर एक क्वेश्चन फिर से करेंगे, एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये JEE 2013 में आया था। इफ y इज इक्वल टू sec of tan inverse x, then dy by dx at x equal to 1 is equal to किसके बराबर होगा, ऑप्शन फर्स्ट है 1/2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है √2, ऑप्शन डी है 1/2। तो देखो बेटा हमें क्या है, y क्या है हमारे पास, ये ये JEE मीन्स 2013 में आया था। एक्चुअली ये मैं खाली दिखा रहा हूँ डिफरेंशिएशन पे कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, देखो बेटा, मुझे बोलो dy by dx निकालना है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये तो आप 30 सेकंड में कर सकते हो ये क्वेश्चन। इसमें 1 मिनट तो आपको ड्यूरेशन मिलती है, बट ये कुछ क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर सकते हो। देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, dy by dx, जब आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होगी, सेक ऑफ एंगल की डिफरेंशिएशन हमेशा होती है सेक ऑफ एंगल और tan ऑफ एंगल यहाँ पे tan इनवर्स इटसेल्फ है, tan ऑफ एंगल इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन dy by dx ऑफ किसकी, एंगल की, वो है tan इनवर्स x। अब देखो ये बनेगा dy by dx शुड बी इक्वल टू सेक ऑफ एंगल क्या है, tan इनवर्स x इनटू सेक ऑफ, ये आपने पढ़ा है tan ऑफ tan इनवर्स किसके बराबर होता है, अगर यहाँ पे x होगा ये x के बराबर होगा इफ x बिलोंग फ्रॉम, शाबाश, वो तो आपने पढ़ा है ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, किसके लिए कंडीशन है, क्योंकि x tan का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उस पर वो चेक करनी होती है। एक तो हमने ये भी पढ़ा था ना tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x, ये कब होता है x, व्हेन x बिलोंग फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2 तक एक्सक्लूडिंग 0, ये तो पढ़ा था ना। अब यहाँ पे भी ये भी पढ़ा था हमने वहाँ पे, अगर आपको याद होगा वो भी हमने पढ़ा था। व्हेन x, ये एक्चुअली कब बराबर होता है, tan इनवर्स x कब होता है, x जब x बिलोंग करेगा रियल नंबर में से, यही तो कब होता है। तो क्या मैं इसके बदले आप लिख सकूँ फिर x इंटू करके, तो डिफरेंस ऑफ tan ऑफ x की क्या बनेगी, 1/x² बनेगी कि ना, डिफरेंस ऑफ tan इनवर्स। अब देखो क्या कर रहा है, क्या आया हमारे पास, dy by dx क्या आया, dy by dx क्या आया, एक तो आया x सेक ऑफ tan इनवर्स
डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें कहाँ पे चेक करना है इसको, एट एक्स इक्वल टू 1, तो हम लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है, एक्स के बदले 1 रखना है, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 के क्या बनेगा, एक्स दैट इज 1 सेक ऑफ, ये लिखो सेक ऑफ tan इनवर्स 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये है ना 1 प्लस 1 स्क्वायर, सही है। अच्छा ये बनेगा 1, ये सेक ऑफ tan कहां पे 1 होता है, tan इनवर्स 1 का मतलब होता है tan कहां पे 1 होता है, tan इनवर्स 1 का मतलब होता है tan कहां पे 1 होता है, आपको पता है वो कहां पे 1 होता है, कहां पे 1 होता है, पाई बाई 4 पे डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा अब डी वाई बाई डी एक्स बनेगा एट एक्स इक्वल टू 1 पे क्या सेक पाई बाई 4 पे क्या होता है वैल्यू, सेक मतलब सेक क्या होता है, सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस पाई बाई 4 पे क्या होता है 1 बाई रूट 2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा रूट 2, तो सेक होता है रूट 2 45 पे, सेक 45 पे रूट 2 होता है और डिवाइड बाई 2 है। अगर आप रेशनलाइजिंग कर लोगे, कर सकते हैं ना, तो नीचे क्या आएगा, ऊपर आएगा रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज रूट 2, दिस अगर आप देखो दिस एंड दिस कैंसल, वही कैंसिल मत कर लो, डिवाइड बाई 2 इंटू रूट 2, दिस 2 and 2 गोज 1 बाई रूट 2। आप देखो 1 बाई रूट 2 के, क्योंकि आपने क्या निकला था वैल्यू, रूट 2 बाई 2 निकला था ना, वो तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं पे, तो इसको आपको रेशनलाइजिंग करनी है। रेशनलाइजिंग मैंने रूट 2 से की डिवाइड बाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, वो कैंसिल आउट हो सकता है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, नीचे ये बनेगा, तो फिर स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, 2 and 2 गोज 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 है कहीं पे 1 बाई 2 1 रूट 2, तो 1 बाई रूट 2, इसकी ऑप्शन डी है। आएगा ना बेटा, आपको ऐसे करना, वेरी गुड। अच्छा आगे चलते हैं, इसके बाद देखो क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग, मैं ये क्वेश्चन पूरा लिखूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कब आया था, ये 2019 में आया था मेंस में, सॉरी JEE, इसी के साथ खत्म करेंगे, बाकी आपको अगर होगा कोई, ये जनवरी में आया था, जनवरी शिफ्ट में। क्या है, ए हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज फ्लाइंग, इस क्वेश्चन के साथ ही खत्म करेंगे इसको, इज फ्लाइंग along the curve, यहाँ पे देखो curve, along the curve, क्योंकि इस क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर निकालेंगे फिर, इसलिए इस साइड को रखेंगे ऐसे, along the given curve, indeed along the given curve, y minus x raised power 3 by 2 is equal to 7, where x is greater or equal to 0, ये curve है, equation of the curve. A soldier is standing या positioned, ये जंग वाला क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, at the point किस पॉइंट पे सोल्जर खड़ा है, ऐसे इस पॉइंट पे, want to shoot, ये करना चाहता है इसको, ये इस हेलीकॉप्टर को शूट करना चाहता है। एक सोल्जर जमीन पे है और एक हेलीकॉप्टर घूम रहा है हवा में, किस फॉर्म में, एक फंक्शन के फॉर्म में, और ये सोल्जर उसको शूट करना चाहता। आप मुझे एक बात बोलो, ये सोल्जर कहाँ पे इसको शूट अच्छे से कर सकता है, जब इस हेलीकॉप्टर एंड इस सोल्जर की मिनिमम डिस्टेंस होगी, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये याद रखना। want to shoot down the helicopter, मुझे बड़ा शौक था चलाने का, बट ये शौक की तो तरह ही रह गया है। want to shoot a helicopter
मतलब हेलीकॉप्टर चलाने का शौक था, गोली चलाने का शौक नहीं था। वांट टू शूट अ हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम। व्हेन इट इज नियरेस्ट मतलब ये सबसे नजदीक कब होगा, जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, नियरेस्ट टू हिम। इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझो पहले। देन द नियरेस्ट डिस्टेंस इज, देन तब ये डिस्टेंस क्या होगी, देन द नियरेस्ट डिस्टेंस इज, अब क्या हो सकती है नियरेस्ट डिस्टेंस। आई होप ये क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है हमें। इज पहले ऑप्शन है इसमें 1/2, बी ऑप्शन है 1/3 अंडर रूट ऑफ 7/3, सी ऑप्शन इज, बेटा ये मेरे पास आगे क्वेश्चन पेपर 2019 के कुछ और है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, मैं उन्हीं से सिलेक्टेड क्वेश्चन उठा रहा हूं। और डी ऑप्शन है हमारे पास क्या, अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 6। ये कब आया था, 2019 जेईई मेंस में आया था, 2019। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं बड़े अच्छे से करूंगा क्योंकि पहले ये क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं जेईई मेंस में। तो जब आप एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझोगे ना, तो दूसरे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। तो देखो क्या चाहता है ये, पहले हमें इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, अगर आप देखोगे हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है y माइनस x पावर 3/2 इज इक्वल टू 7। यही है ना इक्वेशन, यही इक्वेशन थी ना। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बड़े अच्छे से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y शुड बी इक्वल टू x 3/2 प्लस 7। अब डिफरेंशिएशन करनी है, क्यों मुझे डिफरेंशिएशन करनी है, एक्चुअली अगर आप इसका एक ग्राफ भी थोड़ा सा प्लॉट करके दिखोगे, ये मानो एक हेलीकॉप्टर ये इसकी फॉर्म है, y इज इक्वल टू x पावर 3/2 प्लस 7, और एक आदमी यहाँ पे सोल्जर यहाँ पे खड़ा है, और इसको इस हेलीकॉप्टर को कब शूट करना होगा, मतलब हेलीकॉप्टर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, 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 यहाँ पे भी। तो ये हेलीकॉप्टर जब कहाँ पे होगा, इस मतलब इसके सब परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे एक टेंजेंट डालना है, टेंजेंट डालने के मतलब हमें इसकी डिफरेंशिएट करनी है। तो मानो ये पॉइंट क्या है, ये पोजीशन ऑफ द सोल्जर क्या है, पोजीशन ऑफ द सोल्जर है 1/2 7, और मानो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि नियरेस्ट डिस्टेंस तभी बनेगी, इसका मैं पॉइंट नाम रखूंगा क्या, इसका मैं पॉइंट नाम रखूंगा x। तो मुझे लास्ट में निकालना क्या है, मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है। एक्चुअली ये इस डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे ये xy होना चाहिए। जब मेरे पास ये xy होगा तो फिर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, तो मुझे निकल आएगा इसकी डिस्टेंस। तो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये आपस में ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे मानो हेलीकॉप्टर है कुछ ऐसे उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, ऐसे होता है। ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे जब आएगा तभी ये सोल्जर्स को शूट कर सकता है, अदरवाइज कब, क्योंकि शूट कब करेगा, जब ये नियर सबसे नजदीक होगा। जब नजदीक होगा तो ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इसीलिए मुझे पहले इस हेलीकॉप्टर का एक यहाँ पे जब पॉइंट पहुंचेगा उस पर टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट का मतलब क्या है, मुझे डिफरेंशिएशन करनी है इसकी। तो डिफरेंशिएशन क्या आएगी इसका ये पावर फंक्शन है, दैट मींस 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 0। तो dy/dx आया मुझे क्या, 3/2 x पावर, ये कितना बनेगा, x पावर ये बनेगा आई थिंक 1/2। देखो जी बनेगा कि नहीं। अच्छा, बट मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था, 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है ना, है कि नहीं बेटा। क्या आप इस लाइन का स्लोप निकालोगे, क्या आप इस लाइन का, अच्छा मुझे इस लाइन का स्लोप, क्योंकि इस लाइन का स्लोप, ये टेंजेंट जो है ना टेंजेंट, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप ये है, और इस लाइन का टेंजेंट स्लोप क्या होगा बेटा, बोलो बेटा, इस लाइन का स्लोप होगा ना ऐसे, शाबाश, क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, क्योंकि ये लाइन, मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए पहले। जब मैं स्लोप निकालूंगा तो मुझे इसका स्लोप तो ऑलरेडी है, वो है ये एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट है। बड़े अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और मुझे इस लाइन की स्लोप चाहिए। मान लो दिस इज a, दिस इज b, मुझे ए बी का स्लोप चाहिए। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, कोई मुझे बोलेगा, शाबाश, दोनों पॉइंट तो दिए हुए ना, एक तो 1/2 है, दूसरा क्या है x, y, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, शाबाश, y2 मतलब 7 माइनस y, वो होगा 7 माइनस y डिवाइड बाय x1 1/2 माइनस x, यही होगा ना स्लोप ऑफ दिस ए बी। जो डिस्टेंस है सोल्जर और हेलीकॉप्टर नियरेस्ट डिस्टेंस मतलब ये परपेंडिकुलर होंगे। अब ध्यान रखो, मेरे पास दो स्लोप्स आए,
अब बोलो, जब मैंने स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ाया था, एक्चुअली आपको पढ़ना था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में, जब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे भी आपको आएगा, वहाँ पे भी मैं दिखा सकता हूँ इस क्वेश्चन को। बट मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों दिखाया, क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन 11th क्लास में पढ़ा है, वहाँ पे आपने पढ़ा था जब व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर देन देयर स्लोप्स m1 और m2, याद दिलाओ वो -1 के बराबर होता है, याद दिलाओ बेटा। व्हेन m1 and m2, that means slope of first line and slope of second line is equal to -1. That means these two lines are perpendicular. Here, look at here. This line AB and the tangent is perpendicular each other. That means slope of this and slope of this should be equal to -1. That means इसका slope क्या है tangent का 3/2 x power 1/2 and slope of this is 7 minus y divided by 1/2 minus x. ये किसके बराबर होगा? -1 के। बस मुझे इतना ही चाहिए था, एक्चुअली मुझे इतना ही चाहिए था यहाँ से, तो ये बाकी मैं रब करूँगा। समझ आ रहा है बेटा? इसको बड़े अच्छे से देखो। मुझे निकालना क्या है, मुझे एक्चुअली ये पॉइंट एक्स वाई निकालना है, तो मैं लिखूंगा 3/2 x पावर 1/2 एंड दिस इज 7 minus y डिवाइड बाई 1/2 minus x। अब देखो ये क्या बनेगा, ये इज इक्वल टू -1 इम्प्लाइज ये बनेगा 3/2 x पावर 1/2, हियर इज 7 minus y, ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट मींस 1 minus 2x डिवाइड बाई 2, दिस 2 एंड दिस 2 गोज, क्योंकि ये तो 1/2 इसमें डिवाइड आएगा ना, तो ये क्या बनेगा इज इक्वल टू -1, ये बनेगा 3x 1/2 इंटू 7 minus y इज इक्वल टू -1 और होल डिवाइड इसका क्या है 1 minus x 2x। देखो कैसे करना है आपको। अब देखो यहाँ पे बेटा, ये जो आपके पास पहली इक्वेशन क्या थी, ये तो है ना आपके पास y इज इक्वल टू y इज माइनस x पावर 3/2 इज इक्वल टू 7। क्या आप इसको रिडिफाइन कर सकते हो? आप लिखोगे y, ये -7 यहाँ पे लाओगे, दैट मींस तो ये उस साइड क्या जाएगा x पावर 3/2। तो क्या मैं इसके बदले यहाँ पे लिखूँ 3x 1/2, क्या मैं 7 minus y, सॉरी यहाँ पे ऐसे करो, ये जो 7 minus y, 7 वहीं पे रखो, ये माइनस वहाँ पे शिफ्ट कर लो, y हो जाएगा ना, ये 7 वहीं पे, ये माइनस y जाएगा, प्लस y वहाँ पे y, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा -x पावर 3/2। तो इस 7 minus y के बदले क्या लिख चुका हूँ x पावर 3/2 होल डिवाइड में इसमें जो 1/2 है ना, ये इस पार जाएगा, -1 टाइम्स 1 minus 2x बनेगा कि नहीं, चेक कर लो। बस इक्वेशन बनी मेरी, ये है 3 ऐसे ही x पावर 1/2 x पावर 3/2, वो क्या बनेगा 1/2 प्लस 3/2, क्योंकि बेस से सेम पावर साइड है, वो बनेगा 4/2, दैट इज 2 आएगा वो, दैट मींस ये बनेगा x पावर 2, क्योंकि x पावर 1/2 x पावर 3/2 वो कितना बनेगा, बेस सेम पावर एडेड, वो बनेगा x पावर दिस एंड x पावर दिस, वो बनेगा x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, ये -1, दैट मींस -1 प्लस 2x, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x -1। सही है? अच्छा अब देखो फिर से मैं रब कर रहा हूँ, मुझे इससे मतलब है क्या मिलेगा, मुझे मिला 3x स्क्वायर, ये यहाँ पे माइनस है ना, एक्चुअली माइनस था इस ब्रैकेट में, ये 3 इंटू -x 3/2, तो ये माइनस था बेटा, ये माइनस था, क्योंकि माइनस का वैल्यू है ना, तो मैंने ये माइनस नहीं लिखा था, तो माइनस है, माइनस इज इक्वल टू -1 प्लस 2x, तो मैं लिखूंगा ऐसे, मैं सारा ये शिफ्ट वहाँ पे कर लूँगा, ये जाएगा वहाँ पे क्या 3x स्क्वायर, ये प्लस 2x ऐसे ही, -1 इज इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए, x और y का वैल्यू चाहिए, पहले मैं x का निकालूंगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x प्लस x, भाई ठीक है, -1 इज इक्वल टू 0, तो 3x कॉमन ले लो यहाँ से, x माइनस x प्लस 1, तो -1 कॉमन ले लो। गलत हुआ कहीं पे, गलत हुआ कहीं पे, मेरे पास इक्वेशन क्या आई, 3x स्क्वायर प्लस 2x 3x स्क्वायर, एक मिनट मुझे चेक करने दो, बोला x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1, तो दैट मीन्स 3x स्क्वायर, दिस इज माइनस x, दिस इज प्लस 3x, ठीक है, ये तो ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ये सही है, हम सही जा रहे थे बेटा, ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट है ना, ये बनेगा 3x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इधर दिस इज 0, इधर दिस इज 0, तो x का वैल्यू यहाँ से आएगा 1/3 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा -1, बट x शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, दिस वैल्यू इज
कैंसिल बिकॉज एक्स शुड ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये वही से बोल रहा है। तो एक्स का वैल्यू क्या है आपके पास 1/3। तो जब आपको एक्स का वैल्यू 1/3 आया तो मुझे क्या निकालना है, मुझे वाई का भी वैल्यू चाहिए। तो वाई का वैल्यू कैसे आएगा, अब ध्यान रखो। तो वाई का वैल्यू कैसे आएगा, देखो बेटा वाई का वैल्यू कैसे आएगा, ये बनेगा ना, ये बनेगा 7 प्लस एक्स पावर 3/2। बट वाई का वैल्यू क्या है, वाई शुड बी इक्वल टू 7 प्लस 1/3 होल 3/2। क्या आएगा देखो, बनेगा कि नहीं, वो कितना बनेगा, अब वो चेक कर लो। अच्छा जी, ये आपके पास आया। तो x का वैल्यू, x का यहाँ पे वैल्यू आया आपको क्या 1/3, और y का क्या आएगा वो देखो, y का ये दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। अब y का क्या आएगा, y का आएगा, इसको मैं रब करूँगा, बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो y का क्या आएगा, y शुड बी इक्वल टू 7 प्लस 1/3 होल पावर शाबाश होल पावर 3/2 3/2। तो देखो क्या आएगा 3/2। अच्छा ये सही है अभी तक। तो इसका मतलब ये बनेगा y का वैल्यू क्या आएगा, अब ध्यान रखो, अब ऐसे ही रखो, इसका वैल्यू ऐसे ही रखो, y का वैल्यू यही है। तो देखो x अब क्या मुझे चाहिए, डिस्टेंस ऑफ दिस, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस ए बी किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ y x2 माइनस x1 क्या है 1/3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 किसके बराबर होगा, y2 माइनस y1 किसके बराबर होगा, y2 क्या है, y2 आपके पास क्या है, y2 7 है प्लस माइनस 7 प्लस 1/3 होल स्क्वायर, यही बनेगा ना। और इसका अपना यहाँ पे है 3/2। देखो चेक कर लो, ये है ना, मैंने इसे ऐसे ही रखा वैल्यू। तो एक्चुअली लिख सकते थे y2 माइनस y1, तो पहले यही लिख सकते, प्लस में है ना तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो अब देखो क्या बनेगा, ए बी शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये कितना बनेगा, दिस इज 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 6 होल स्क्वायर, दिस बिकम्स 7 and 7 गोज, तो यहाँ पे क्या बचा 1/3 होल पावर 3/2 होल स्क्वायर, इसका दिस स्क्वायर गोज, बनेगा कि नहीं। देखो कैसे आता है इसको क्वेश्चन का आंसर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ये खाली JEE मेंस में नहीं आते, ये कभी कभार एडवांस में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको मैं बड़े अच्छे से दिखाऊंगा। तो ये बनेगा, अब देखो ये बनेगा 1/6 होल स्क्वायर माइनस प्लस, ये बनेगा 1/3 दैट मीन्स 1/27, एक्चुअली बनेगा ना 1/3 होल क्यूब बनेगा। अब इसको देखो बड़े अच्छे से देखो, मैंने खाली y का वैल्यू क्या निकला आपको, y का वैल्यू निकला आपको 7 प्लस 1/3 होल पावर 3/2, मैंने ऐसे ही रखा, y का वैल्यू मैंने ऐसे रखा। तो ए बी बना मेरे पास क्या, अंडर रूट ऑफ 1/6 स्क्वायर कितना होगा 1/36 प्लस 1/3 स्क्वायर, एक्चुअली ये 3 इसका भी है, इसका भी क्यूब है, दैट मींस 1/27। अब देखो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये बनेगा ए बी शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 27 प्लस 36 डिवाइड बाई 36 इंटू 27, बनेगा कि नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई प्लस ये जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप देखो ए बी शुड बी इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ये बनेगा 63 डिवाइड बाई 36 इंटू 27। 36 क्या आएगा रूट से बाहर, 1/6 आएगा कि नहीं, अरे 36 होता है 6 स्क्वायर। अच्छा अंदर क्या बचा हमारे पास 63 डिवाइड बाई 27। अच्छा ठीक है, अच्छा क्योंकि अभी तक कोई वैल्यू नहीं है ऐसा, तो कैंसिलेशन करनी जरूरी है। ये डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस है, हाँ डिस्टेंस ए बी, मतलब ए बी की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो मैंने पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाला, फिर मैं और इसको डिस्टेंस करूंगा, वो बनेगा 1/6। अब देखो कैंसिलेशन, 9 7s are 9 3 are, दैट मीन्स 7/3। अब देखो कोई ऑप्शन है इससे, ये तो बिल्कुल नहीं है, कैंसल, ये भी कैंसल, 1/6 7/3 बिल्कुल यही आंसर इसका, ये तो नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर ये है। तो ये थे आपके कुछ JEE के क्वेश्चंस, किस पे, बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा टाइम बहुत कम है, तो अगर आपको फिर से कोई क्वेश्चन होगा आप मेरा नंबर ले लो,
7006254542। मैं 24/7 अवेलेबल हूँ आपके लिए, इन आपके क्वेश्चंस के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो JEE का तो आप मुझे बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलरली डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी हमने वो भी पढ़ा नहीं। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, वो सेंड कर सकते हो, मैं उसका आंसर आपका सेंड करूँगा। तो आप पहले इस चैप्टर को पूरा अच्छे से देखो, बड़े अच्छे से देखो इसके लेक्चर जो भी अभी तक आए हैं, आई थिंक 19-20 लेक्चर्स आए हैं। उसके बाद ये देखो ये वाला लेक्चर, तो इसमें आपको बहुत हेल्प कुछ होने वाली है। जो बच्चे JEE में इंटरेस्टेड हैं तो उनको दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन उनको आनी चाहिए। तो इसको मैंने इस वाले क्वेश्चन को बड़े अच्छे से क्यों दिखा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन खाली मेंस में नहीं आते हैं, एडवांस में भी आते हैं, जो फिर अच्छा एग्जाम होता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगा मुझे क्वेश्चन करने में। एक्चुअली मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ बड़े ट्रिक के साथ, शॉर्टकट इसके साथ, बट मैं आपको अभी वो शॉर्टकट्स नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि पहले आपको सीखना होगा कि कैसे करते हैं क्वेश्चन को। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी आनी चाहिए, कंटिन्यूटी बहुत अच्छी आनी चाहिए, इसलिए मैंने इनको दिखाया बड़े डिटेल्स में। अदरवाइज बहुत ट्रिकी भी है ये वाले क्वेश्चंस, इनको मतलब एक ही मिनट में कर सकते हो आप, लिमिटेड टाइम में कर सकते हो। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे देखेंगे जब आपकी डिफरेंस बहुत स्ट्रांग बनेगी, उस समय आप कर सकते हो ये क्वेश्चंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।